बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज मैं आपको मलका मसूर उबले हुए चावल साथ चटनी की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मसूर की दाल बनाएंगे, बहुत मज़ेदार। ये साबुत मसूर मैंने धोए हैं, इनको भिगोया नहीं है। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के तकरीबन हाफ के जी ये मसूर की दाल है, साबुत मसूर। दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। पानी इसमें डालूंगी। हाफ के जी मसूर है, तकरीबन 1 kg में इसमें पानी ऐड करूँगी। हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। और ये मैंने 1 कप दूध का लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। दूध से साबुत मसूर बहुत मज़ेदार और बड़े खुशबू वाले और क्रीमी से ये हमारी मसूर की दाल बनेगी। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। फ्लेम को मैं ऑन करूंगी। और तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको वेट देंगे। जब तक मसूर हमारे पकते हैं, तो मैं इसके साथ बड़ी मज़ेदार चटनी बनाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, इसको थोड़ा सा काट के मोटा मोटा सा, दो हरी मिर्चें ली है मैंने, हाफ प्याज लिया है, 1 टमाटर लिए छोटा साइज़ का, 2 लहसुन के जवे लिए। और इसमें मैं नमक डालूंगी हाफ टी स्पून। ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी, मैंने पहले भी आपको इसका तरीका बताया था। साथ चावल हो बॉयल, बहुत मज़ेदार खाना तैयार होता है, गर्मियों की डिश। ये थोड़ा सा मैंने इसमें सफ़ेद भी ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। इसको बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना, ये हमने चटनी खड़ी खड़ी सी रखनी है। तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चटनी कितनी मज़े की बनी है, और आपने इसी तरह चटनी को रखना है, खड़ी खड़ी चटनी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी 10 मिनट के बाद। अब मैं चावलों को बॉईल करूँगी। ये पानी मैंने रखा है, इसमें चावलों को बॉईल करने के लिए हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 लौंग लिए और 1 बादिन खताई ली है, फूल लिए मैंने इसमें डालने के लिए। ये चावलों से इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और जो बादी है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल की ऐड करूँगी। इससे चावल बहुत अच्छे और निखरे निखरे से बनेंगे। तो जब तक पानी को बॉयल आएगा, फिर हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़बरदस्त अच्छे से मलाई जैसे हमारी ये मसूर की दाल बनी है। अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। इसको हम साइड पे रखेंगे और इसके लिए तड़का बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं।
1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा अच्छे से करक रहे, फिर मैं इसमें देसी घी डालूंगी। बिस्मिल्लाह, पानी को उबाला आ गया। ये 2 कप मैंने चावलों के लिए थे, बासमती चावलों के। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट भिगोया है। अब इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह बोल को साफ किया करें। एक टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी। जीरा अच्छे से हो गया। अब मैं इसमें देसी घी से तड़के की बहुत अच्छी खुशबू बनती है और बहुत मज़ेदार मसल बनेंगे। आप ऑयल से भी तड़का लगा सकते हैं, डालडा घी से भी तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें देसी घी डाला है। थोड़ा सा ये गर्म है। ये 2 टेबल स्पून कुटा हुआ मैंने ये लहसुन अदरक लिए, इसमें डालूंगी। लहसुन अदरक की बहुत मज़े की खुशबू है। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये 2 सूरख मिर्च नहीं है, मैंने थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चों को चॉप किया हुआ। ये वो 1 से 2 हरी मिर्चें वो ली है मैंने। अब इसमें ½ टीस्पून में मिर्च पाउडर डालूंगी। तड़का मज़ेदार सा आपने लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो बचा है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये आपने सबसे एंड पे डालना है। ज़बरदस्त मज़ेदार मसल हमारे रेडी हैं। अब चावल बॉयल हो रहे हैं। ये रेडी हो गया। अब चावल को बॉयल करना है। चावलों को मैंने अच्छे से छानने में निचोड़ लिया। ये मैं दम से उतार रही हूँ। 2 मिनट का दम दिया इसमें चावलों को। दूसरों में थोड़ा सा धनिया डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब मैं डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार। अभी जाएं किचन में और आज का खाना तैयार करें। साथ रखें सैलेड, मज़ेदार सी चटनी, और इंशाल्लाह आपको अचार की भी रेसिपी दूंगी मैं। तो खाना रेडी है। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।